पिछली बार इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक देख लिए थे। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 तक हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 से आगे देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। हम इसमें देख रहे हैं, जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो NTPC UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन देख रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले हम जो सिंपल क्वेश्चन था उसको देखें, अब धीरे धीरे हार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 12 तथा 14 से विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो। क्वेश्चंस को इसको लगाने के दो तरीके हैं। दो तरीके मतलब एक तरीका ये है जो कन्वेंशनल तरीका होता है हमारे पास, इसका हम क्या निकालें, इसका एलसीएम निकालें। ठीक है, उसको एलसीएम में फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाले, उसके पास पहुँचे हम गुणा भाग करके ऐसे करते हैं। दूसरा मेथड ये है, जैसे एग्जाम में बैठे रहेंगे तो ये इतना लॉन्ग कट मेथड हम यूज नहीं करेंगे। तो दूसरा मेथड ये है, इसमें हम मेथड ये यूज करेंगे। काम करते हैं ना हम, जो यहाँ पे 12, 15, 12 और 14 दिया है, इससे हम जब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं तो इसमें कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी कि ये 4 जो ऑप्शन दिए इसी में से 4 एक हमारे पास आंसर है। एक काम करते हैं, हम इस 4 में से सब में से हम 5 घटा लेते हैं और देखते हैं कौन सी संख्या है जो इन तीनों से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। जैसे सबसे पहला देखते हैं 95, 95 यहाँ लिखा है 95, 95, 95, 95 में से यदि हम 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 95, 90 बचेगा। ठीक है, अब किससे किससे डिवाइड होना चाहिए, 15, 15 से डिवाइड होने के लिए 3 और 5 से डिवाइड होना चाहिए। 12 है, 12 से डिवाइड होने के लिए 2 से, 3 से और 4 से, ये तीनों से डिवाइड होना चाहिए। और इस 14 है, 14 से डिवाइड होने के लिए 2 और 7 से होना चाहिए। क्योंकि इसमें हमको ना सबसे आसान ये है कि हम 7 से पहले देख लें 7 से डिवाइड है कि नहीं। ठीक है, 7 से ही पहले हम चेक कर लेते हैं। तो 7 से चेक करते हैं कितना आया था हमारे पास, 95, 90 आया था। इसमें 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 8, 9, 2 बच गया हमारे पास, ये 25 हो गया। 7 तिरके 21, 7 तिरके 21, 22, 23, 24, 25, 4 बच गया हमारे पास। 7 7 49, 0। यानी कि ये जा रहा है, यानी कि ये संख्या हो सकता है। अभी हम कन्फर्म आंसर नहीं करते, हो सकता है, आगे को भी चेक करेंगे हम। अब अगला वाला ये आ गया हमारे पास, ये है 9192। इसमें से 5 हम जब घटाएंगे कितना बचेगा, 9187 बचेगा हमारे पास। इसको भी ऐसे पहले 7 से ही कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये 2 से भी नहीं कटेगा, लास्ट में इसमें आ रहा है ऑड नंबर, यानी कि ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब ये 3 बचे हमारे पास। अभी हमने एक कर लिया है, ये हमारे पास 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम ब्लॉक करके रख रहे हैं अभी। अब इसमें चूँकि हमको पता है आंसर इसमें सी है, लेकिन हम डी को पहले चेक कर लेते हैं कितना है, 9988। इसमें हम 5 जब माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 9983 बचेगा। इसमें 7 का डिवाइड करो तो 7 1 7, 2 बच गया। 7 रह गई, 7 चौको 28, 1 बच गया हमारे पास। 7 दूनी 14, 4 बच गया, यानी 43। यानी कि 43 ये क्या बोलते हैं, 7 से नहीं कटेगा, यानी कि ये संख्या नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, यानी कि 2 ऑप्शन कौन कौन है, सी वाला बचा और एक ए वाला बचा। तो ए वाला जो था ना हमारे पास, यह था 95, 90। 7 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से भी तो डिवाइड होना चाहिए। 3 से देख लेते, 3 से डिवाइड होने का रूल है, जो इसका सम है वो 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ऐड करते हैं कितना होगा, ये 14 हो जाएगा, और 14 में जब 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो 3 से डिवाइड नहीं है, अतः यह भी नहीं होगा। अब इसको देख लेते हैं, 96 जो है, 96 65 है, तो 5 इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। 7 से डिवाइड है, अभी चेक किए थे हम, एक बार और कर लेते हैं। 7 से काट के देखते हैं, 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बचेगा। 7 3 21, 7 चौको 28, 7 3 21, 7 3 21, कितना बच गया इसमें, 5 बच गया। 7 बटे 56, यानी कि पूरा पूरा कट रहा है। 7 से तो कट रहा है, 3 से भी देख लेते हैं, 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, 3 से इसका सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। जोड़ोगे इसको कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21। ये 7 से क्या है, डिवाइड है, यानी कि 3 से क्या है, डिवाइड है। यानी कि ये जो 96 65 लिखा है वो एक ऐसी संख्या है जिसमें हम क्या बोलते हैं, ये 15, 12 और 14 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे शेषफल कितना देगा, 5 देगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर कितना देखे थे, 44 तक देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में विषय में ऐसे ही बोल रहा है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 13 तथा 7 से डिवाइड करना प्रत्येक स्थिति में क्या हो, शेषफल 3 प्राप्त हो। 3 प्राप्त हो, यानी कि जो संख्या दिया है इसमें से 3 घटा दें हम, ये
ये जो 3 नंबर दिया उससे क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। सबसे पहले यहीं से करते हैं, इसमें से यदि हम 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 9931 बचेगा। अच्छा बताओ, ये 12 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से होना चाहिए डिवाइड, फिर 4 से, फिर 3 से। ये संख्या तो लास्ट में ऑड नंबर आ रहा है, 2 से नहीं होगा, यानी कि ये संख्या तो ऐसे चला गया। फिर इसमें आते हैं, 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 9615 बचेगा। 9615 लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ये तो ऑड नंबर हो गया, 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये भी गया। अब फिर ये बचा हमारे पास कितना है, 9438 है। 9438 में से जब 3 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 9435 बचेगा। 9435 लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि जो बच गया यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। मतलब क्वेश्चन को लगाने का जो मेथड है ना, ऐसे भी लगा सकते हैं हम। कन्वेंशनल मेथड तो है ही, लेकिन ये एग्जाम में लगाने का शॉर्ट ट्रिक हो गया, समझो एक तरह से, मतलब जल्दी लगाने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 11, 7 तथा 14 से डिवाइड करना है, प्रत्येक स्थिति में क्या हो, शेषफल 2 प्राप्त हो। 2 प्राप्त हो यानी कि 2 यदि घटा दें इनमें से, जो संख्या ऑप्शन दिया है, ये इन संख्याओं से क्या होगा, डिवाइड होगा। सबसे पहला देख लेते हैं, इसमें से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 9970 बचेगा। अच्छा, ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए, ये 7 से डिवाइड होना चाहिए, 14 से डिवाइड होने के लिए 2 और 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 7 का ही चेक कर लेते हैं। 7 का करेंगे, इसमें 7 का डिवाइड करो तो 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 चौको 28, 1 बच गया, 17 हो रहा है। 17 7 से नहीं कटेगा, यानी कि ये संख्या तो निकल लिया। उसके बाद ये बचा हमारे पास, ये 94 35 है, तो इसमें 2 घटाएंगे 33 बचेगा। 33 यानी कि इसमें 2 से भी तो डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड नहीं होगा ये, यानी कि ये भी निकल लिया। अब इससे तुमको पता है आंसर है, इसमें दे रखा है। डी को हम पहले चेक कर लेते हैं, ये कितना 9902 है, इसमें से 2 जब हम घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 9899 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा ना 9899। ठीक, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। इसमें भी तो मतलब मान लो इसमें भी तो 2 आना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 2 से डिवाइड नहीं, यानी कि ये भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी कि जो बच गया ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। ये लगाने का आसान तरीका है, मतलब जल्दी लगा सकते हैं ऐसे हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक यक्ष ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये यानी कि 2x + 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है लोगों को, सोचेंगे कि अभाज्य संख्या हमको ढूंढना है। अभाज्य संख्या नहीं ढूंढना है, वो अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, यानी कि भाज्य संख्या होना चाहिए। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें ऑप्शन जो दिया है वही हम पुट करके देख लेंगे। पहले 3 लिखा है, 3 यहाँ पुट करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। फिर 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। फिर हम 4 पुट करेंगे, 4 दूनी 8, 1 9, 9 एक विषम संख्या है, परंतु ये एक भाज्य संख्या है। 5 को भी देख लेते हैं, 5 में 10, 1 11, 11 जो आएगा ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। हमको क्या याद करना है, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, इनके ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 40 दिया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 8 तथा 11 से डिवाइड करना, प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या हो, 3 प्राप्त हो। सेम वही कंडीशन करेंगे, इसमें जितने भी ऑप्शन दिए इसमें से 3 घटा देंगे और हम चेक करेंगे बारी बारी से। जैसे ये 12 है, 12 यानी कि 2 से होना चाहिए डिवाइड, 4 से होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये 8 है, 8 है मतलब 2 से होना चाहिए, 4 से होना चाहिए और 8 से, तीनों से डिवाइड होना चाहिए। और 11 का तो 11 से होना ही चाहिए। ठीक है, चेक करेंगे, जो आएगा उसको हम सही लगाएंगे। ठीक है, ये खुद लगाना है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है 11/16 और 0.4375 को जोड़ें और योगफल दशमलव रूप में व्यक्त करें। ये खुद करना है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना है, खुद करना पड़ेगा, ये मतलब करना पड़ेगा खुद ही। ठीक है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14, 15 तथा 8 से डिवाइड करने, प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो। 4 प्राप्त होने के लिए सब में से पहले हम क्या करेंगे, 4 घटा देंगे, यानी कि जो संख्या आएगी वो 14, 15 तथा 8 से डिवाइड होना चाहिए। 14 से डिवाइड होने के लिए वो 2 और 7 से डिवाइड होना चाहिए। 15 से डिवाइड होने के लिए 3 और 5 से डिवाइड होना चाहिए। और 8 से डिवाइड होने के लिए वो संख्या 2 से, 4 से और 8 से, इन तीनों संख्या से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। सबसे पहले हम यही करते हैं, 4 इसमें से घटा लेंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 96, 4 घटाएंगे तो 82 बचेगा। अब 82 है, यानी कि किससे किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से, 2 से तो हो जाएगा। ठीक है, 7 से भी चेक करेंगे, 2 से, 4 से, 8 से देख लेते हैं। 8 से संख्या, कोई भी संख्या तभी डिवाइड होगा जब इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं, 8 से डिवाइड है। 8 इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा, 65, 66, 67, 68, 4 बचेगा, इसमें 42,
42 जो है 8 से डिवाइड नहीं, इनकी संख्या 8 से डिवाइड नहीं, हटा देंगे इसको। ये बचा हमारे पास 9199। इसमें से जब 4 हम माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 9195 बचेगा। ये तो भाई लास्ट में क्या बोलते हैं 5 आ रहा है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि भी निकल लिया। अभी हमारे पास बचा 919 और इसमें 4 घटाएंगे 2 बचेगा, तो 2 है तो 2 से डिवाइड होगा। इसमें 4 से डिवाइड देख लेते हैं पहले। 4 से डिवाइड होने का लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 1 4 3 12, यानी कि 4 से तो हो रहा है। 8 से कर लेते हैं, यानी कि 192 जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 से कर लेते हैं, 8 दूनी 16 17 18 19 3, यानी कि ये भी 8 से भी कर रहा है। अब ठीक है, अब हमारे पास जो बच गया ये 7 से करना पड़ेगा, यानी कि जो 91, एक मिनट थोड़ा मिटा देते हैं, ये हाँ ये था ना, यानी कि ये 9192 जो है वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 7 से करके देख लेते हैं, यदि हो रहा है तो यही आंसर होगा, नहीं हो रहा तो फिर अगला होगा। 7 से करेंगे तो 7 कम 7 हो जाएगा, 7 8 9, 2 बच गया हमारे पास। 7 3 21, 7 कम 7 8 9, 2 बच गया और 22 हो गया। 7 3 21, यानी कि ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा। और अगला वाला क्या होगा हमारे पास, सही होगा। इसको भी चेक करके ही करना है, ऐसा नहीं है कि मतलब 3 कर लिए गलत है तो फिर अगला कैसे कर, नहीं, चेक करके ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें 37 बोल रहा है कि 4 5 8 7 3, यानी कि 45,873 में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि वो 11 से क्या हो, डिवाइड हो। 11 से डिवाइड होने का क्या बोलते हैं रूल ये है कि जो ऑड प्लेस पे वैल्यू है और जो इवन प्लेस पे वैल्यू है उनका जो एड है, एड का जो डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे ऑड हो गया, यानी कि नंबर 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे, इसको 4 दे देंगे, इसको 5 दे देंगे, यानी कि 1 3 और 5 वाले को ऐड करो कितना हो जाए, 8 4 12 12 13 14 15 15 हो रहा है हमारे पास। और फिर इवन नंबर पे 8 5 है और 7 है, कितना है 12। दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 3 आ रहा है। डिफरेंस आना क्या चाहिए, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए, ठीक है, या तो वह 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। चूँकि 3 ना ही 0 है ना ही 11 का मल्टीपल है, यानी कि जो संख्या है क्या है, किसे, 11 से डिवाइड नहीं है। अब 11 से डिवाइड होने के लिए 3 में हम क्या जोड़ते हैं हम, कि यह या तो 3 घटा दें, तो चूँकि ऑप्शन में 3 कहीं दिया नहीं है, चूँकि क्वेश्चन में बोला है कि हमको जोड़ी जानी चाहिए, घटाने की बात तो बोला ही नहीं है, तो घटाने वाला तो हम छोड़ ही देते हैं, यानी कि हमको जोड़ने की बात करना है। तो 8 3 में हम क्या जोड़ दें कि वो 11 हो जाए, 8 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, इसमें 8 जोड़ दिया जाए तो इसका जो योग आएगा वो 11 से क्या होगा, डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि यदि 324 में यदि हम 24 का गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है 7776 आ रहा है। तो बोल रहा है यदि हम 7.776 में यदि हम 2 पॉइंट इसका यानी कि 2.4 का डिवाइड करें, यानी कि इसको हटा दें, यहाँ से इसको हटा दें, यानी कि ऐसे करते हैं 1 दशमलव नीचे लाया है, यहाँ पे यहाँ ऊपर कितना लिखा है 3 दशमलव इधर ले गया है, यानी कि यहाँ दशमलव है यही ना, तो इसको घटा दो ना, 3 दशमलव ये हो गया, यानी 10 के पावर -3 और फिर ये 10 के पावर -1 से डिवाइड किया, यानी प्लस जाएगा तो ऊपर रहेगा, यानी कि हो जाएगा 10 के पावर -2, यानी कि जो आंसर तो हमको पता है 324 आएगा, दशमलव कितने अंक वाला 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, यानी कि 3.24 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास हाँ ये अभी 36 पे था ना, 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 12 तथा 15 से विभाजित करना, प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना हो, 3 हो। 3 शेष बच रहा है, यानी कि सब में से हम 3 क्या करेंगे, घटा लेंगे। 3 घटाने के बाद जो संख्या किससे किससे डिवाइड होनी चाहिए ये ध्यान रखो। 9 है, 9 है यानी कि 3 से डिवाइड होना चाहिए और 9 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। यह 12 है, 12 के लिए वो संख्या 2 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए और वह 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 15 है, 15 से डिवाइड होने के लिए 3 से और 5 से डिवाइड होना चाहिए। करके देखेंगे जो संख्या आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसका ट्रेडिशनल मेथड भी है, ट्रेडिशनल मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ता है तो इसलिए हम ये वाला बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 34 बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या को प्राइम फैक्टर, यानी कि ऐसे जिसके एक ही को प्राइम फैक्टर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, मतलब कोई इसका क्या बोलते हैं अंदर मौसा 1 होना चाहिए उसका। सह अभाज्य का मतलब उसका जो मौसा है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सबसे पहले ये 15 और 25 को देखते हैं। 15 और 25 का जो मौसा है कितना है, 5 है, यानी कि यह को प्राइम फैक्टर नहीं है। उसके बाद है 14 और फिर 35, इसका मौसा क्या है, 7 है। ठीक है, अगला है हमारे पास 9 और 28।
चूँकि इसका कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों में हो, यानी कि इसका मौसा क्या है, एक है, यानी कि इसका मौसा एक है, यानी कि यही आंसर होगा इसका सी वाला। 21 वाला डी वाला देख लें, 21 और 49 है, इसका को प्राइम फैक्टर क्या है, 7 है, चूँकि 7 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 33 है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का 4 गुना है। क्वेश्चन में बोला जो शेषफल है वो 15 है, ठीक है, शेषफल यदि 15 है तो भाजक कितना होगा, जो यहाँ पे भाजक होगा, क्वेश्चन में बोला है कि जो भाजक है शेषफल का 4 गुना है, शेषफल 15 है, यानी कि भाजक कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, यानी कि 15 गुणे 4 यानी कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में ये भी बोला है कि जो भाजक है ना वो भागफल का 5 गुना है, यानी कि जो 60 है वो भागफल, जो भी मान लो भागफल यक्स आया होगा तो इसका 5 गुना क्या है, 60 के बराबर है, यानी कि 5 से भाग दे दो, यानी कि 12, यानी कि यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 12, यानी कि ये जो 12 है ना वो हमारे पास भागफल है। और भाज्य बराबर होता क्या है, बेसिक फार्मूला है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी कि हमको 12 में 60 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें ऐड करना पड़ेगा शेषफल कितना दिया है, 15 दिया है, तो करो 12 छके 72, यानी कि 720 में जब 15 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 735। ये जो क्वेश्चन है ना ये 8th क्लास का क्वेश्चन है, एकदम बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 14, 7 से डिवाइड करना है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो। एकदम सेम ऐसा ही कई क्वेश्चन हम बता चुके हैं, शेषफल 5 प्राप्त हो, यानी कि जो भी हमारे पास ऑप्शन दिए इसमें से 5 घटा देंगे और 6 के 14 का और 7 का अलग अलग डिवाइड का हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, जो सही बैठ जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि 5 अंकों की संख्या, ये हमारे पास संख्या दे रखा है 7, 5, 4, 9, 1, ये दे रखा है संख्या। अब बोल रहा है ये जो संख्या है ना 4 और 3 से क्या है, डिवाइड है, तो अब बताइए कि संख्या को 12 से डिवाइड करने पर क्या, एकदम आसान सी बात है यार, कोई भी संख्या है यदि 3 और 4 दोनों से डिवाइड है तो संख्या 12 से क्या होगी, डिवाइड होगी, यानी कि इसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। एकदम बेसिक कंसेप्ट का एकदम मतलब नुन्नू सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30 है। बोल रहा है कि 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या दे रखा है 7, A, 3, 5, B। ये जो संख्या है ना ये 45 से क्या है, डिवाइड है, तो A तथा B धनात्मक संख्या, तो A प्लस B का मान याद कीजिए। अच्छा बताओ ये जो संख्या है वह 45 से डिवाइड है, 45 का यदि फैक्टर करेंगे तो संख्या 3 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, और संख्या 5 से डिवाइड होनी चाहिए। सबसे पहले 5 कर लेते हैं, 5 के डिवाइड होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए हमारे पास, B के पास या तो 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए, यानी कि B का वैल्यू तो हमने कंफर्म कर लिया, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। आगे का देखते हैं, पहले हम 0 रखते हैं, ठीक है, यदि मान लो ये संख्या 0 रखते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, 7, A, 3, 5, 0 हो जाएगा। अब वो संख्या 9 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि इन दोनों संख्या से डिवाइड होना चाहिए। दोनों संख्या से डिवाइड होने का रूल यही है कि इसका जो टोटल जो डिजिट दिया उसका सम जो इन संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका करो 5 में 0 5 आएगा, 5 3 8, और 8 में यदि हम 7 जोड़ेंगे तो 8 8 16 में से घटाएंगे 15 हो जाएगा, यानी कि 15 प्लस A आ रहा है, यानी कि इस A के जगह पर हम ऐसी कौन सी संख्या रख दें वो संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से डिवाइड हो जाए, सोचना पड़ेगा। इसके लिए हम रख लेते हैं, मान लो 9 से डिवाइड होने के लिए क्या, 9 से डिवाइड होने के 9 दूनी 18 होता है, यानी कि A बराबर यदि हम 3 रख दें तो हो जाएगा काम, ठीक है, यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी कि ये 0 और 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 और 1 मिनट यार थोड़ा सा, हाँ यार देखते हैं, थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया था, मतलब स्क्रीन कट गया था। तो हमने A का वैल्यू कितना निकाला था, कहाँ क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 30 था हमारे पास ना, 30 था। हमने B का जो वैल्यू निकाला था वो निकाला था 0 और 5 निकाला था, और हमने इससे A का वैल्यू हमने क्या निकाला, 3 निकाला, यानी कि जब 0 रखना है तो वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 आना चाहिए, यानी कि बोल रहा है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हाँ तो इसका योग कितना जोड़ेंगे, 0 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ रहा है, वो तो ऑप्शन में नहीं दिया है। फिर हमको अब क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, यानी कि A हमको B के जगह पर क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। यदि हम 5 लेंगे तो लिखना पड़ेगा 7 A 3 5 5, ठीक है। फिर वही करेंगे 5 5 10 और 3 13 हो गया, और 13 में जब 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा,
यानी कि संख्या 20 हो गया। अब 20 तो हमारे पास 3 और 9 से दोनों से डिवाइड नहीं होगा, 3 से और 9 से दोनों से डिवाइड होने के लिए हमारे पास वो संख्या क्या होनी चाहिए, या तो 3 और 9 दोनों का एलसीएम निकालना, कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। ठीक है, चूँकि 20 आ रहा है यानी कि इसमें हमको जोड़ना कितना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। 7 जोड़ेंगे यानी कि पहले हम 5 लिए थे, अब 7 लिए, दोनों का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। यानी कि a प्लस बी क्वेश्चन पूछा ना, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 7 और 5 12। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, लेवल का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 29। बोल रहा है पी और क्यू के दो भिन्न धनात्मक अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं कि पी इज ग्रेटर देन क्यू। क्वेश्चन ने बोला है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 45। तो पी प्लस क्यू का वैल्यू याद कीजिए। अच्छा बताओ, ये तो फार्मूला हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि फार्मूला क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू और दूसरे कोष्टक में पी प्लस क्यू इक्वल टू 45। 45 को हम जैसे लिखते हैं 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको हम 3 इंटू 15 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है पी प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। पी प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए, या तो आंसर 3 दिया होगा, या तो 15, या तो 9, या तो 5। इसे मिलाते हैं कौन सा दिया है, इसमें दिया है 9 वाला, यानी कि पी प्लस क्यू बराबर इसने कितना लिया है, 9 लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 10 है तो भाज्य याद कीजिए। अभी पीछे हम क्वेश्चन बताए थे, एकदम सेम वैसा ही क्वेश्चन खुद लगाना है। क्वेश्चन नंबर 28 खुद लगाना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम आज। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी कि उसका को प्राइम फैक्टर है, यानी कि उसका जो मौसा होना चाहिए वह 1 होना चाहिए। मौसा इंग्लिश में बोले तो HCF 1 होना चाहिए। इसका पहले देखते हैं। हमारे पास है 44 और ये है 49। इसका मौसा कितना हो जाएगा, ये तो 11 हो जाएगा, ये तो गलत है। फिर इसका लेंगे हम, इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 से दोनों कट रहे हैं। फिर इसका लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो रहा है, 7 से दोनों कट रहे हैं। फिर लेकिन ये जो है ना 25 और 36 दिया है, इसका मौसा हमारे पास क्या है, 1 है, चूँकि कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं जिससे दोनों कट जाएँ, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर, अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है ना, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 14 गुना है, भागफल का 5 गुना है, शेषफल यदि 56 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। आसानी से लग जाएगा, अभी पीछे बताए थे, चलो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बता देते हैं। शेषफल कितना हमारे पास, 56 है। यदि शेषफल इतना है तो भाजक कितना हो जाएगा हमारे पास, चूँकि बोला है इसमें जो भाजक और शेषफल का 5 गुना है, यानी कि 56 में हमको कितना गुणा करना पड़ेगा, 56 में 5 का। चूँकि जो भाजक भी तो ज्ञात करना है हमको, भागफल इसमें 14 का गुणा कर, तो 14 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 4 5 20, यानी कि जो भागफल आ गया हमारे पास कितना, 20 आ गया। अब भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो ये हमारे पास भागफल आ गया, और भाजक कितना आया था हमारे पास, 56 गुणे 5 आया था। इतना ये सबको गुणा करना पड़ेगा, गुणा खुद करना पड़ेगा, कर भी देते हैं एक बार। 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा, और 56 गुणे 56 कर लोगे, कितना हो जाएगा, 5600। और हमारे पास जो वो क्या पूछे थे, शेषफल कितना था, 56 था। 56 ऐड करोगे, यानी कि 56 एक मिनट यार, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं 56, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 56 जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बता दिए हम, ये क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 146, 321 तथा 402 से विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अब तक जो क्वेश्चन हम बताए उसमें बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान। जब भी वो बोले कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहें, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नंबर दिया रहता है, जैसे 1 8 6 दिया है, फिर लिखा है 3 2 1 लिखा है, फिर 402 लिखा है, इनका क्या करते हैं हम सबका अलग अलग डिफरेंस निकालते हैं। जैसे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम, कितना है, 321 और 186 का, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 135 आ जाएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम, कितना है, 402 में से कितना है, 402 में से 321, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 81 आ जाएगा। और फिर इन दोनों का निकालेंगे हमारे, यानी कि 402 और 186 का, 402
और 186 का निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216। अब करना क्या है क्वेश्चन, इसका हमको निकालना पड़ेगा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोले तो इसका निकालना पड़ेगा हमको मौसा। और जब इसका मौसा हम निकालेंगे तो मौसा हमारे पास आएगा 27। ये खुद निकालना है, हमने कॉपी में अलग से ये निकाल के देख लिया है, फिर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि इसका मौसा कितना हो जाएगा हमारे पास 27 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम शुरू करते हैं अगला 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है 4 अभाज्य संख्याएं क्रम से दी गई हैं। यदि पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 105 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। पहली 3 संख्याएं हम वैसे ही रैंडम कोई भी ले सकते हैं। मान लेते पहली संख्या 1 हो गया, फिर अगली 2 हो गया, फिर अगली 3 है, ये हम ले रहे हैं रैंडम, ABC भी ले सकते हैं। इन संख्याओं का गुणनफल कितना है 105 है। और फिर बोल रहा है कि अंतिम 3 संख्या, यहाँ पे अंतिम 3 संख्या यानी कि 2, 3 और ये चौथा, ठीक है, 4 संख्या हो गए, इनका गुणनफल है 385 है। हम क्या करते हैं ना, हमको चौथी संख्या बोल रहा है, बोला सबसे बड़ी संख्या वैसे सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो चौथी संख्या होगी क्योंकि लास्ट में वही आ रही है। तो हम क्या करते हैं ना 385 में 105 का डिवाइड करते हैं। जब इसमें भाग देंगे तो ये इससे कट जाएगा, दो वाला, और 3 वाला 3 से कट जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा चौथी संख्या डिवाइडेड बाई पहली संख्या इक्वल टू 385 डिवाइडेड बाई 105। इसको जब हम काट पीट करेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 से 77 बार में कटेगा, और नीचे कटेगा कितनी बार में 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार में। 7 से कट जाएगा यानी कि 11 बटे कितना होगा 3, यानी कि अंतिम संख्या और पहली संख्या का जो अनुपात आ गया कितना आ गया 11 बटे 3 आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है अंतिम सबसे बड़ी संख्या, अंतिम सबसे बड़ी संख्या क्या है 11 है, यानी कि या तो 11 होगा या तो 11 का कोई रेशियो होगा, क्योंकि उसमें रेशियो दिया नहीं है 11 दिया है, यानी कि ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से क्या हो पूर्णतः डिवाइड है। अच्छा बताओ 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है हमको, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती कौन सी, एक लगा देंगे 2, 3, 4, 5, ये संख्या होती है सबसे छोटी संख्या, ठीक है। बोला 5 अंकों सबसे छोटी संख्या जो इतना 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 से डिवाइड है, ये संख्या होती है, यानी कि इसके पास ही वो संख्या होनी चाहिए, यानी कि इससे छोटी नहीं संख्या, इससे बड़ी हो जाए, लेकिन सबसे छोटी तो ये होगी ना 5 अंकों सबसे छोटी संख्या। हमको क्या करना पड़ेगा इसका, यानी कि 12, 15 और 20 का निकालना पड़ेगा हमको LCM, यानी कि लिस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, यानी कि उसको बोलते हैं लॉसर। निकालते हैं हम, कितना है 12, 15, 20, इसका जब लॉसर निकालेंगे हम कितना हो जाएगा, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, कैसे मिटाते हैं यार, हाँ ठीक है, अरे इस पे आ गया, एक मिनट यार, हाँ ठीक है अब मिट रहा है, ठीक है ठीक, थोड़ा छोटा कर लेते हैं साइज, शुरू करते हैं हम। इसका जब हम LCM निकालेंगे तो LCM थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ये कितने से जाएगा 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 पचे 15 और 3 से कटेगा नहीं, इसको 20 ऐसे लिख लेंगे। फिर 4 से जाएगा, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 5, 4 पचे 20 और फिर ये 5 से, यानी कि इसका कितना हो 4 3 12 और 12 पचे 60, यानी कि वो संख्या 60 का क्या होना चाहिए मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है 60 का मल्टीपल होना चाहिए, और 4 अंकों की जो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है उसके 5 पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास नियम ये होता है कि 60 में हम 1 का गुणा करें, 2 का गुणा करें, 3 का गुणा करें, ऐसे करते चलें। लेकिन इससे भी एक आसान तरीका ये होता है कि हमारे पास जो 5 अंकों की छोटी संख्या है इसको लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंकों सबसे छोटी संख्या हो गया, इसमें हम 60 का करते हैं डिवाइड, 60 का डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पे 40 होगा, 6 छः के 36, 4 बच गया, 6 छः के 36, यानी कि 166 आ रहा है, यानी कि 166 में भी 60 का गुणा करेंगे ना तो एक कम ही आएगा, यानी कि 4 अंकों की संख्या नहीं आएगा, वो 5 अंकों 4 अंकों की 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं आएगा, वो 4 अंकों के ही आएगा, 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या आएगा। इसमें हम क्या करते हैं एक जोड़ लेते हैं, यानी कि हमारे पास कितना हो गया 1 6 7, इसमें हमको 60 का करना पड़ेगा गुणा, अब ये जो आएगा वही हमारे पास क्या होगा इसका आंसर होगा। ये थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा ये सब, हाँ ये सब मिटाना पड़ेगा,
ठीक है, अब शुरू करते हैं। पूरा करो तो जीरो रहेगा ही। 6 सतह 42, 4 बच गया हमारे पास। 6 के 36, 37, 38, 39, 40, 40 को 0 हासिल, 4 6 कम 6 4 10। यानी कि ये वो संख्या है 4-5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो क्या है 12, 15 और 20 से क्या है डिवाइड है, एक भी शेष नहीं छोड़ेगी। और वो देखो ऑप्शन में भी दिया है। ठीक है, समझ में आया होगा। हमें लगता है थोड़ा सा मतलब बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा समझाने में समय लगा होगा, लेकिन समझ में आया होगा हमारे हिसाब से। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिए हैं। अब अगला जो इसमें सीरीज आएगा, यानी कि सीरीज चल रहा है आरआरबी का, जितने भी क्वेश्चन इसने पूछा है PYQ है, सबको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 तक लगा दिया। अब इसमें टोटल 22 क्वेश्चन बचे हैं, यानी कि एक इसका सीरीज और आएगा, फिर ये हमारे पास नंबर सिस्टम का क्या हो जाएगा, पूरा जितने भी क्वेश्चन पूछा था सब क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा।